आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। लद्दाख के लेह में निजी एयरलाइन का इंजीनियर हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक इस गिरफ्तारी के बाद हवाई अड्डे के अमले और मंशियात फरोश गिरोहों के दरमियान मुमकिन रवाबित की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अजय ठाकुर वल्द साकिना जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के तौर पर हुई है, जो लेह में एक निजी एयरलाइन में बतौर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर तैनात था। हुकाम ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीम मामूल की गश्त पर थी जब एक निजी गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान मुलजिम के कब्जे से 2.27 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसके बाद उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ NDPS एक्ट की मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक अब इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया मुलजिम अकेले काम कर रहा था या किसी बड़े बैनुल रियासती मंशियात नेटवर्क का हिस्सा था। जिला किश्तवाड़ के दो रफ्तदा तहसील मरवा की तकरीबन 60,000 आबादी आज भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। आज़ादी के तकरीबन 69 बरस बाद भी इलाके के लोग रात के वक्त रोशनी के लिए मिट्टी के तेल के चिराग, मोमबत्तियां और चीड़ की लकड़ी मिसाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जराये के मुताबिक साल 2000 से 14-15 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना के तहत मरवा, वडवन, नोबाची, इश्चान और दीगर 17 देहात की बिजली फराहमी के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन मंसूबे का सिर्फ तकरीबन 5% काम ही हो सका। चंद मकामात पर बिजली के खंबे नस्ब किए गए, जबकि कई खंबे आज भी मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं, मगर बिजली की लाइनें कभी नहीं बिछाई गई। मकामी रिहायशी मोहम्मद शफीक ने बताया कि इलाके के लोगों ने कई बार हुकूमत और मुतलका हुकाम से अपील की, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनका कहना था कि सर्दियों में यह इलाका तकरीबन 7 माह तक दुनिया से कट जाता है और लोग आज भी मोमबत्तियों और तेल के चिरागों के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नौपाची के रिहायशी आबिद लोगों ने कहा कि बिजली न होने की वजह से शाम ढलते ही बाजार बंद हो जाते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 30 करोड़ रुपए के मंसूबे में बड़ा घोटाला हुआ है और आवाम इस रकम का हिसाब जानना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां क्रिकेट मैच के दौरान एक नौजवान खिलाड़ी अचानक मैदान में गिर पड़ा और बाद से इंतकाल कर गया। हुकाम के मुताबिक ये वाकया गंदवा तहसील के कलोतरान स्पोर्ट्स स्टेडियम में उस वक्त पेश आया जब क्रिकेटर मैच के दौरान बॉलिंग कर रहा था। इसी दौरान वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही खिलाड़ियों और मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ्फी की शिनाख्त सुहेल साकिना भदरवा के तौर पर हुई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपए के हत्या की इज्जत नोटिस के मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने कहा कि उनके इल्जामात से पार्टी की साख को जो नुकसान पहुंचा है उसका अजाला महज माली मुआवजे से मुमकिन नहीं। जराये के मुताबिक बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट सतपाल शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने यह इल्जाम लगाकर बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली का हुकूमत गिराने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए वजारतों और रियासती दर्जे की बहाली की पेशकश की। पार्टी और वज़ीर नरेंद्र मोदी की शबीहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कानूनी शोबे ने वजीर आला को कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर इल्जामात वापस लेने और गैर मशरूत अवामी माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ दीवानी और फौजदादी कार्रवाई के साथ 100 करोड़ रुपए हर जाने का दावा दायर किया जाएगा। सतपाल शर्मा ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने जिस सियासी जमात को बदनाम करने की कोशिश की है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है जो गुज़श्ता 12 बरसों से मुल्क की खिदमत कर रही है। उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसके मुकाबले में 100 करोड़ रुपए भी नाकाफी हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद कई सरकारी तकरीबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ शरीक रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर 20 जुलाई को दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा एहतजाज में शिरकत से इनकार करते हुए सतपाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस यकीन दहानी पर मुकम्मल एतमाद है कि जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कायम जदीद सिक्योरिटी निजाम के तहत अनंतनाग पुलिस को एक और अहम कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ननवनिक्स रे पॉइंट पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की बर वक्त इतला पर एक मुबैना ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत शख्स की शिनाख्त फैसल मुजफ्फर उल्द मुजफ्फर अहमद साकिना बाबरा पुलवामा के तौर पर हुई है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से अलर्ट मौसूल होते ही पुलिस एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मजकूरा शख्स को रोककर हिरासत में लिया, जहां उसकी जांच और मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई
जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये कामयाब कार्रवाई श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान तैनात जदीद निगरानी के निज़ाम की मुअस्सरियत को जाहिर करती है, जिसका मकसद यात्रा को महफूज, पुरअमन और बिला रुकावट बनाना है। अनंतनाग पुलिस ने आवाम से अपील की है कि एक सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि श्री अमरनाथ जी यात्रा का पुरअमन और कामयाब इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। जम्मू के जिला कठुआ में इतवार की शाम बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी शहरी की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को सरहदी हिफाजती फोर्स के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। BSF की जानिब से वार्निंग फायरिंग किए जाने के बाद मुश्तबा शख्स वापस पाकिस्तानी हदूद में फरार हो गया। BSF हुकाम के मुताबिक ये वाक़या कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर के बोबिया इलाके में पेश आया, जहाँ सरहद पर तैनात BSF एहलकार मामूली की निगरानी अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान एहलकारों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक मुश्तबा शख्स की नकलो हरकत देखी जो भारतीय हदूद की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि एहलकारों ने फौरी तौर पर मुश्तबा शख्स को बुलंद आवाज में ललकारा और रुकने की हिदायत दी, ताहम उसने इंतबाह को नजरअंदाज करते हुए सरहदी बाट की तरफ पेश कदमी जारी रखी। हालात की संगीनी को देखते हुए BSF एहलकारों ने ज़ाब्ता कार के मुताबिक 2 वार्निंग फायरिंग किए, जिसके बाद मुश्तबा शख्स घबरा कर फौरी तौर पर वापस मुड़ा और पाकिस्तानी हदूद में फरार हो गया। BSF हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और BSF ने सरहदी पट्टी में निगरानी बढ़ाते हुए तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि किसी भी मुमकिन दरअंदाजी या मशकूक सरगर्मी को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने पीर के रोज जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए कहा कि RSS मुसलमानों की जानिब से दी गई कुर्बानियों की तारीख को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भी जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो इन लोगों की कुर्बानियां याद की जाती हैं जिन्होंने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। सहाफ़ियों से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि तारीख में जहाँ कहीं भी मुसलमानों ने किसी भी शक्ल में कुर्बानियां दी हैं, इन कुर्बानियों को फरामोश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर हमला होने की सूरत में शुहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएगी। पीर की सुबह जम्मू के रामबन जिला में अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली 2 बसों के दरमियान तसादुम में 18 श्रद्धालु मामूली जख्मी हो गए। हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा कि यह हादसा जिला के चंदरकोट लंगर पॉइंट पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पेश आया। हुकाम के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 7:21 पर उस वक्त पेश आया जब एक बस जेर रजिस्ट्रेशन नंबर के ब्रेक मुबैना तौर पर फेल हो गए और आगे चल के एक और बस जेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK01Y1052 नंबर के साथ जा टकराई, जिसके नतीजे में 1.5 दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आईं। हुकाम ने यह भी कहा कि तसादुम की वजह से आगे खड़ी JK21K8115 नंबर रजिस्ट्रेशन वाली एक और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। ड्राइवर समेत सभी जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने बताया कि 18 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया। उन्होंने भी तस्दीक की कि किसी भी यात्री को संगीन चोटें नहीं आई थी। जुलाई के मौके पर सियासी रहनुमाओं को मज़ार शोहदा जाने से रोकने और पाबंदियां आयद करने को अफसोसनाक करार देते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, रुकावटें, पाबंदियां और सिक्योरिटी बंदोबस्त 1931 के शोहदा की कुर्बानियों को कभी मिटा नहीं सकते। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर दफ्तर नवाइज सुब श्रीनगर में पीर के रोज 13 जुलाई के शोहदा को गुलबारी के जरिए खराज अकीदत पेश करने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आला बनने के बाद गुज़श्ता बरस उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के ख्वाजा बाजार नौहट्टा में वाक़ा मज़ार शोहदा जाने की कोशिश की और दीवार पालांगने की वीडियो भी वायरल हुई थी। ताहम इस बार NC ने अपने सदर दफ्तर में ही 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिन लोगों ने मज़ार शोहदा को सील करने का फैसला किया वो जम्मू कश्मीर की तारीख को समझने में नाकाम रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जिन लोगों ने जुल्म के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी, आज उन्हें खराज अकीदत पेश करने से रोका जा रहा है। मज़ार शोहदा को बंद करने का फैसला करने वालों को पहले जम्मू कश्मीर की तारीख पढ़नी चाहिए थी। इक्तिसादी जुराइम विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक अहम कार्रवाई के दौरान तवील अरसे से मतलूब धोखाबाज मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुबैना तौर पर जालसाजी, धोखाधही और जाली सरकारी मुलाजिमत के दस्तावेजात के इस्तेमाल से मुतालिक 11 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस है। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अब्दुल मजीद मीर और अब्दुल रहीम मीर साकिन अल-अश्तियाल कलारूस जिला कुपवारा के तौर पर हुई है। मुलजिम के खिलाफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर की अदालत से तवील अरसे से जेर इल्तवा गिरफ्तारी वारंट जारी
जारी था, जिस पर अमल दरामद करते हुए EOW ने उसे गिरफ्तार किया। बयान के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ FIR नंबर 17/2015 पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में ताज़ीरात रणबीर के दफात 420 धोखाधड़ी, 467, 468, 471 जालसाजी और जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल और B120 मुजरिमाना साजिश के तहत दर्ज की गई थी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी पेश की जा चुकी है। तर्जुमान ने बताया कि अब्दुल मजीद मीर एक आदी धोखाबाज है और उसके खिलाफ 11 दीगर मुकदमात भी मुख्तलिफ थानों और तहकीकाती इदारों में दर्ज हैं, जिनका ताल्लुक अवाम को जाली सरकारी मुलाजिमतों का झांसा देने, जाली तकर्रुरी नामे, फर्जी मुलाजिमती दस्तावेजात और जालसाजी से हैं। बयान के मुताबिक इन 11 मुकदमात में से 4 अभी भी जेर तफ्तीश हैं, जबकि 7 मुकदमात में चार्जशीट अदालतों में दाखिल की जा चुकी हैं। EOW ने कहा कि मुसद्दिका इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अवामी शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद महकमा फूड सेफ्टी जम्मू कश्मीर ने जिला राजौरी में दूध और दूध से तैयार की जाने वाली अशिया के मियार की जांच के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। इस कार्रवाई का मकसद अवाम को मियारी और महफूज ग़िज़ाई अशिया की फराहमी यकीनी बनाना और मिलावट या गैर मियारी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना है। महकमा के मुताबिक ये खुसूसी मुहिम कमिश्नर फूड सेफ्टी जम्मू कश्मीर खालिद जहांगीर की हिदायत पर शुरू की गई। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें बाज़ इलाकों में सप्लाई किए जाने वाले दूध के खराब होने और उसके मियार पर संगीन सवालात उठाए गए थे, जिसके बाद महकमा ने फौरी कार्रवाई करते हुए राजौरी में मुआयना मुहिम का आगाज किया। इस खुसूसी मुहिम की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी राजौरी और पुंछ तारिक महमूद ने की, जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार भी उनके हमरा मौजूद थे। टीम ने राजौरी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध फरोशों, डेयरी आउटलेट्स और दूध व दूध से बनी अशिया फरोख्त करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटरों का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान महकमा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत दूध और मुख्तलिफ दूध से तैयार शुदा मसनूआत के 6 कानूनी नमूने हासिल किए। इन नमूनों को साइंसी तज्ज़िये के लिए गाजियाबाद की ANIL से मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि दूध मुकर्ररा मियार पर पूरा उतरता है या नहीं और दूध खराब होने की असल वजूहात क्या हैं। महकमा ने वाज़ेह किया है कि लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के जरिए यह तय किया जाएगा कि आया दूध या दीगर मसनूआत में मिलावट, आलूदगी, गैर मुनासिब ज़ख़ीरा, नाक़िस हैंडलिंग या मियार की दीगर खामियां मौजूद हैं या नहीं। अगर जांच में किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर की जानिब से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में भारत ने तिबी तहकीक, अद्वियात की तैयारी, तिबी आलात की मकामी पैदावार और सेहत की बुनियादी सहूलियात के फ़रोग़ के मैदान में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिससे मुल्क आलमी सतह पर अपनी मजबूत शनाख्त कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय साइंसदानों ने हेमोफीलिया जैसे मुआरसी मर्ज के इलाज के लिए देसी जेन थेरेपी का कामयाब मुजाहरा किया है, जबकि पुणे के साइंसदानों ने छाती के कैंसर के इलाज के लिए जदीद नैनो मेडिसिन तैयार की है, जो तिबी तहकीक के मैदान में एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नतीजे में तिबी आलात की मकामी तैयारी को गैर मामूली फरोग मिला है। उन्होंने बताया कि साल 2024 में भारत ने नेफ्थ्रोमाइसिन के नाम से पहली देसी माइक्रोलैड एंटीबायोटिक तैयार की है, जो कम्युनिटी से हासिल होने वाली बैक्टीरियल निमोनिया के इलाज में इंतहाई मौसर साबित होगी। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि भारत ने साल 2023 में पहली मकामी तौर पर तैयार करदा हल्की और जदीद MRI मशीन भी तैयार की है, जो तिबी शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब एक अहम संग मील है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मौसूल होने वाले कानूनी नोटिस को अपने लिए एजाज करार देते हुए वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी सियासी जवाब देने के बजाय अदालतों के भेजे छुपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पार्टी और उसकी क़यादत के खिलाफ मुबैना तौर पर बेबुनियाद और हद तक आमेज बयान देने वाली बीजेपी रहनुमाओं को कानूनी नोटिस जारी करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर्स नवाज सुबह में मुनक़िदा एक तकरीब के हाशिया पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मौसूल होने वाले कानूनी नोटिस को मेरे लिए एजाज़ है। उन्होंने कहा उन्हें कानूनी नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मौसूल हुई है, जिसे वो अपने लिए मोहब्बतनामा और एजाज समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, क्योंकि शायद मैं जम्मू कश्मीर का वाहिद सियासतदान हूँ जिसे बीजेपी की तरफ से ऐसा मोहब्बतनामा मिला है। मैं इसे इस बात की अलामत समझता हूँ कि मैं एक ऐसी सियासी कुव्वत हूँ जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते।